नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में एलपी टेक्नीशियन पीवाई क्यू सीरीज़ में हम लोग सेशन 5 आज डिस्कशन करने वाले हैं और साथ के साथ एक्सपेक्टेड भी हम लोग इस सीरीज़ में लेकर के चल रहे हैं। देखिए, ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, स्टार्ट करता हूँ सेशन को। बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट हैं एलपी टेक्नीशियन को लेकर के, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप हिंदी में जो बोलते हैं विद्युत धारा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और खास करके एलपी टेक्नीशियन में इंपॉर्टेंट देखिए सीबीटी 1 में रहेगा, सीबीटी 2 में रहेगा, और सीबीटी 2 में जिनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन रहेगा उनको भी ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आज हम लोग जो कंप्लीट बात करने वाले होंगे सर्किट पे, चाहे आपका जितना भी टफेस्ट से टफेस्ट सर्किट, देखिए अब आईटी लेवल पे तो हमें नहीं चलना है, हमें चलना है आईटी मतलब आईटीआई बेस्ड पे। दूसरी चीज किस बेस पे चलेंगे कि जो आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जितने लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका एक भी लॉजिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट है एलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग या जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग या सचिवालय सहायक कोई भी एग्जामिनेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही बेसिक से लेकर के चलेंगे, एकदम बेसिक से उठा करके हम लोग लेकर चलेंगे चीज़ों को। और एक बार अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर यकीन मानिए बहुत ही आसान हो जाएगी ये सर्किट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी। वाकई में अपने में ही थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक होता है। चलिए धीरे एकदम बेसिक से चल रहा है। अभी हमें कुछ नहीं पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, यानी कि श्रेणी, या और फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो जिसको बोलते हो समानांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बेसिक बातें करेंगे। देखिए, रजिस्टर आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, आप बोलते होगे हमेशा, ये आपने सुना होगा किताबों में भी रजिस्टर। ठीक, आखिर ये रजिस्टर क्या होता है इसको एक बार आप समझ लीजिए। आपको यहाँ पर फिगर में दो रजिस्टर दिख रहा होगा, कहाँ कहाँ है तो देखिए, एक तो आपको ये रजिस्टर है, ठीक है, मतलब ये रजिस्टर हो गया रजिस्टर 1, और एक आपका रजिस्टर 2। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक रजिस्टर है जिसकी रजिस्टेंस वैल्यू कितनी R1 है, और इसकी रजिस्टेंस वैल्यू कितनी है R2 है। फर्स्ट रजिस्टर जो है इसकी किनारे का हमने नाम क्या रखा A, और इसके दूसरे किनारे का, या फिर बोल सकते हो एक छोर हो गया इसका, दूसरा छोर A और B हो गया। उसी प्रकार एक और रजिस्टर, उसका भी दो किनारा होगा, पॉइंट C और पॉइंट D। ठीक, इतना क्लियर हो गया। बस सबसे पहले आपने क्या समझा कि रजिस्टर के बारे में समझा। रजिस्टर में आपने देखा कि उसकी क्या होगी, एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, उसकी दो किनारे होंगी, बस इतना आपको समझना। अब आइए, अब आपने सर्किट में देखा होगा इस प्रकार का वोल्टेज का साइन, इसको पहले समझ लीजिए ये होता क्या। देखिए आप हमेशा ये जब किसी भी सर्किट को, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन को, आप क्या करते हो, वोल्टेज से कनेक्ट करते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो आप एक जो होता है ना इस प्रकार से बड़ा एक डंटा खींचते हो, और दूसरा जो डंटा होता है वो छोटा होता है, तो उसको समझिए क्या होता है। वहां आपको एग्जामिनेशन में इस प्रकार से देखने को मिलता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है 10 वोल्ट, लेकिन हमने यहाँ लिखा है भी वोल्ट। ठीक है, यानी कि हमने भी ले लिया है वैल्यू। आपको यहाँ कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब पहले इसके मीनिंग को समझिए, ये क्या है। देखिए, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है, या फिर हम इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, वोल्टेज को क्या बोलेंगे, विभवांतर, और पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया विभवांतर ही है। ठीक है, हिंदी में। अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वोल्टेज का जो डेफिनेशन या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डिफरेंस किसकी डिफरेंस है, तो हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के ये क्या होता है डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कहते हैं। नहीं आपको समझ में आएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए ये जो बड़ा वाला जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल। ठीक है, हाई लेवल मतलब इसकी जो पोटेंशियल या फिर इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो अधिक होगी, और ये जो छोटा सा जो आपको लाइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल, क्योंकि इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। कई बार आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव साइन बता रहा है हाई पोटेंशियल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव वोल्टेज है, इस प्रकार से कोई नेगेटिव वोल्टेज होता नहीं है। नेगेटिव बता रहा है कि ये लो पोटेंशियल का है। ठीक है ना, ये लो पोटेंशियल का है और ये हाई पोटेंशियल का है। तो द डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, ठीक है, जो डिफरेंस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की होगी उसको ही हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज देते हैं। अब इसको हम एक वैल्यू से आपको और समझाते हैं। जैसे कि ये हाई पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू V1 है, और ये जो लो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू V2 है। तो V क्या होगी, मैंने क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो बस यहाँ मैंने वही लिखा है, V इक्वल्स टू क्या है, V1 माइनस V2। ये V1 क्या है, इस प्लेट का
पोटेंशियल हो गया, और ये क्या V2 क्या हो गया, इस छोटे वाला जो प्लेट है या फिर इसी को हम क्या नाम बोले थे, लो पोटेंशियल। तो डिफरेंस किसका, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का, ठीक है। जो दोनों का बीच जो डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज। अब मैं एक नंबर ले लेता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए कोई एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज आपको दे दी गई है 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट क्या बता रहा है कि ये जो हाई पोटेंशियल है और ये जो लो पोटेंशियल आप देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, वैल्यू जो आएगा वो कितना का, 10 वोल्ट। जैसे कि ये हो सकता है, ये आपका हो सकता है 20 वोल्ट का, और ये हो सकता है आपका 10 वोल्ट का। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। या फिर इसके अलावा और भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है आपका जैसे कि 14 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 4 वोल्ट। तो आप इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो बातें लिखी होती है ये क्या होती है, ये हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है। ये जो होता है क्या होता है, वोल्टेज होता है, इसको हम बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ा वाला जो लाइन इस प्रकार से दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, और जो छोटी वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल। अब इतना हमें समझ में आ गया, एक तो रजिस्टर और एक वोल्टेज वाला चीज हमें समझ में आ गया। अब आइए, अब हमेशा एक चीज आपको ये याद रखना, देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है इस सर्किट में क्या, अभी ये सब पूरा भूल जाएगा, ये जो इस तरह से बाहर से जो निकला हुआ ये सारी चीजें, ये सब चीज अभी आप मत देखिए इसको, ठीक है। बस आपको ये सर्किट देखना है, इतना से इतना आपको सर्किट केवल आपको ये दिखना चाहिए बस। यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया है जिसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी R1 में मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपको 10 वोल्टेज सप्लाई किया गया है। 10 वोल्टेज क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल का क्या है, ये डिफरेंस है। यानी कि ये अगर V1 है और ये अगर V2 है, ठीक है, ये अगर V2 है तो 10 वोल्ट क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। चलिए देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपके बीच में कोई रुकावट नहीं, मतलब आप जब रास्ते पे चल रहे होते हैं, ठीक है, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बाइक से, तो आप मान के चलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो आप एज इट इज़ यही स्पीड से बाइक चलाओगे जब तक कि कोई यहाँ पर रास्ते पर कोई पर्सन ना आ जाए या कोई बम्पर ना आ जाए, तब तक आपकी क्या होगी, हर पॉइंट पर यहाँ तक जो स्पीड देख रहे हो, यानी कि इस पॉइंट पर स्पीड या फिर इस पॉइंट पर, और अच्छे से समझाता हूँ, देखिए यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक। यहाँ पर भी आपकी स्पीड कितनी होगी, तो 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी आपको 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी आपकी कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब आपने निकला रास्ते पर तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आई, कोई रुकावट आपको नहीं मिली, तो आपकी जो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर थी। आप जैसे यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर आपको एक गाड़ी आ गया या फिर कोई बम्पर या कोई एक व्यक्ति आया, तो इसके बाद आपकी जो स्पीड होगी, ठीक है, ये क्या होगा, आपकी क्या होगी, वो कुछ ना कुछ अलग स्पीड होगी, 10 किलोमीटर से अलग ही होगी। तो वो मान के चलते हैं आपकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज, अब इसको हम वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्टेज आपकी हर तार में या फिर वायर में बोल सकते हो, या फिर कहीं भी जहां भी आप सर्किट में सप्लाई कर रहे हो, जब तक कि उस वोल्टेज को, यहां से जब वोल्टेज चल रहा है 10 वोल्ट से, तो उस वोल्टेज तब तक 10 वोल्टेज रहेगी जब तक कि बीच में कोई रुकावट ना आ जाए, यानी कि कोई रजिस्टेंस ना मिल जाए। यानी कि ये एक वायर था इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, तो इसकी 10 वोल्ट यहाँ पे इसने सप्लाई किया, तो इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट होगा। लेकिन जब ही ये पॉइंट पहुंचेगी ये, तो इस पॉइंट में जब आप वोल्टेज देखोगे तो कुछ आपको अलग मिलेगा, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, मतलब कुछ वोल्टेज का यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि आपने स्पीड को कम कर दिया था आदमी को देख करके। उसी प्रकार यहाँ पर वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी फिगर में मैंने वही दिखाया है कि यहाँ से आपने 10 वोल्टेज सप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे आया आपने इस पॉइंट में, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ से आपने कोई भी रुकावट नहीं देखी, यानी कि हर पॉइंट पे मैंने दिखाया है कि 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तक, मतलब सेम एक वायर है यहाँ, इसको कोई भी रुकावट नहीं मिला। अगर यहाँ बाई चांस यहाँ पर कोई बल्ब लग गया होता, यानी इसकी कोई रेजिस्टेंस वैल्यू होती, तो यहाँ से 10 वोल्ट आता, फिर यहाँ पर इसमें कुछ वोल्टेज डाउन हो जाती, यहाँ से फिर आपको 10 वोल्ट नहीं मिलता, कुछ 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 7 वोल्ट कुछ देखने को मिलता। लेकिन यहाँ से पूरा रास्ता खाली था, तो यहाँ से यहाँ हर एक पॉइंट पर वोल्टेज कितनी होगी, तो 10 वोल्ट होगी। अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक रुकावट मिल गई, ठीक है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्या मिला आपको, रेजिस्टेंस, यहाँ क्या होगा, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा।
और फाइनल फिर इधर से जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है 8 वोल्ट या 7 वोल्ट या 6 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 10 वोल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज क्या होगा तब तक समान होगी जब तक कि बीच में कोई रुकावट ना जाए। इतना क्लियर है आपको। दूसरी चीज आपको एक चीज और मैं बताऊं यहां से आपकी क्या थी, हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। जब आपने 10 वोल्टेज सप्लाई किया बैटरी से तो यहां से क्या निकलेगा आपका करंट। करंट हमेशा ही पॉजिटिव प्लेट से, या फिर बोल सकते हो हाई करंट कहां से, हायर पोटेंशियल, जिसकी पोटेंशियल जिसकी वोल्टेज वैल्यू ज्यादा होगी वहीं से करंट निकलेगी। तो ये भी आपको जब एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमेशा आप बोलेंगे हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। देखिए करंट इस प्रकार से फ्लो करके इधर आ रही है, तो हाई पोटेंशियल से कहां आ रही है, लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। इसलिए ये भी आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो पूछा जाता है इसकी जो डायरेक्शन किधर से किधर होती है, लो टू हाई या फिर हाई टू लो या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इस तरह से भी पूछा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, लो टू हाई होगा, ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर। अब यहां पे आपको एक चीज और मैं बताऊं, तो यहां से आपका क्या हुआ, करंट निकला, ठीक है। तो जितना करंट इधर से निकलेगा, ठीक है, हायर पोटेंशियल से जितना करंट निकला, मान के चलते हैं 10 एम्पियर इधर से करंट निकला, तो 10 एम्पियर इधर से करंट निकला, तो ये वापस लो पोटेंशियल पे भी कितना करंट आएगी, 10 एम्पियर। मतलब अपने घर से बाइक में 2 व्यक्ति निकले हो तो वापस घर भी कितने व्यक्ति आओगे, तो 2 व्यक्ति आएंगे, तीसरा व्यक्ति और कोई नहीं आएगा। ये एक रूल आपको याद रखना, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे आते हैं यहां पर देखिए यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज और यहाँ पे मैंने यहाँ जो लिखा इसको पहले पढ़ लीजिए क्या यहाँ लिखा हुआ। देखिए जब तक रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए, कोई मैटर पदार्थ ना आ जाए या कोई रुकावट ना मिले, तब तक क्या हो रहेगा, आपका वोल्टेज सेम रहेगा। वही चीज जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ आप देखिएगा, इसको इंप्लीमेंट किया मैंने। यहाँ आपको मैंने भी वोल्टेज सप्लाई किया। ये भी वोल्टेज क्या है, इस हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी भी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहां से आपका क्या हुआ, करंट निकला, ठीक है। इस प्रकार से करंट आया, इस प्रकार से करंट आया, जितना भी करंट आया होगा उतना ही करंट वापस आएगा। यानी जितना करंट घर से बाहर निकला होगा उतना ही करंट वापस घर से आएंगे। यानी कि आप लोग जितने लोग घर से बाहर निकले उतने ही लोग आपने वापस घर को आ जाने हैं, ठीक है। अब देखिए इस हायर पोटेंशियल को मान लेते हैं, यहाँ इसकी जो वैल्यू है V1 है और इस लो पोटेंशियल की जो वैल्यू है V2 है, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको या नहीं। देखिए ये जो बैटरी है इसकी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल V2, हाई पोटेंशियल V1। तो चलिए इधर से चलते हैं। इधर से जो इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टेज क्या बोलोगे, तो V1, क्योंकि यहाँ आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू कितनी है, हाई पोटेंशियल की, तो V1 है। इस पॉइंट में कितनी होगी, V1 होगी। उसी प्रकार अभी कोई रुकावट ही नहीं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा किसी भी पॉइंट में, यहाँ से इस पॉइंट में आपसे पूछा जाए तो कितना बोलोगे, V1 वोल्टेज। क्यों समझा रहा हूँ, इसका यूज आगे करेंगे तब जाकर के आप सेकेंडों में सर्किट को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार तो यहां मैंने एक रजिस्टर लगाया। देखिए यहां से आप एक रजिस्टर देख रहे होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा रजिस्टर मैंने क्यों समझाया था। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, देखिए रजिस्टर, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इतना चीज क्लियर। हमने भी वोल्टेज सप्लाई किया, हाई पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, लो पोटेंशियल की वैल्यू V2 है, और करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलेगी, यानी कि हाई पोटेंशियल से निकलेगी, तो करंट इधर से निकली और वापस करंट इधर को आ गई, जितना निकली उतनी आ गई। इसकी वैल्यू V1 थी, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे क्या होगी, वैल्यू V1 होगी, बशर्ते कि जब तक कोई रुकावट ना आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू V1 होगी इस पॉइंट पर, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई इसकी एक रुकावट करने वाला ऑब्जेक्ट आ गया या मैटर आ गया। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई एक बल्ब मिल गया, ट्यूबलाइट मिल गया, फैन मिल गया, कुछ ना कुछ यहां पर इसकी एक रुकावट करने वाले ऑब्जेक्ट मिल गई है, ठीक है। सेम थिंग इधर से आपका वोल्टेज जो है, इधर आपका हर एक पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, तो इधर से क्या आ रहा है आपका V2 आ रहा, तो यहाँ V2, यहाँ V2, यहाँ पर V2, यहाँ पर V2, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ रुकावट मिली है। तो यहाँ पर आप देखिए इस रजिस्टर की पॉइंट एक किनारा है और इसकी एक पॉइंट जो है किनारा, उसको हमने नाम दिया है A और B, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, ये आपका एक रजिस्टर लिया, इसको हमने एक बैटरी से इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये V1 वोल्टेज हो गया, ये V2 वोल्टेज हो गया। अब आप इस A पॉइंट पर जो वोल्टेज देख रहे हैं कितना, इधर से आया कितना V1 वोल्टेज, तो हमने इसको दे दिया V1, ठीक है। इधर से आपका जो वोल्टेज आया V2, इस पॉइंट B पर कितना है वोल्टेज V2। अब एक चीज बताइए, ये यहाँ आपने वोल्टेज कितना सप्लाई किया था, V वोल्टेज सप्लाई किया था। ये V क्या था, V1 माइनस V2 था, ठीक है। हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का डिफरेंस था। तो अब एक चीज ये बताइए, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ये V1 और V2 का डिफरेंस ही तो होगा। ये समझ में आया।
ये पॉइंट पर V1 कैसे आया और ये पॉइंट पर V2 कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ से आपने V वोल्टेज सप्लाई दिया था, हायर पोटेंशियल आप कुछ भी ले सकते हैं, V1 है तो आप यहाँ पे VA ले सकते हैं और इस V2 का V भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। मैंने केवल V1 लेकर के आपको समझाने की कोशिश की और यहाँ पर V2 लिया, ठीक है। इधर से V1 वोल्टेज आएगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी, V1 होगी, और इधर से इस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी होगी, V2 होगी। तो यहाँ पर कितना, क्यों भाई, इधर से आपने V1 वोल्टेज सप्लाई किया यानी कि 10 वोल्टेज सप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पर इस रुकावट के बाद यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट में पूरा का पूरा वोल्टेज तो सेम होगा, कितना, V2, यहाँ मान के चलते हैं 8 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर ड्रॉप कितना वोल्टेज हुआ, 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट का ही तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन हुआ, यानी कि कितना, 10 माइनस 8 वोल्ट, तो वही तो मैंने लिखा V1 माइनस V2। तो अब एक चीज ये बताइए, यहां पर ये पूरा का पूरा चीज समझ में आया कि नहीं आया। मतलब 4 चीज मैंने अभी आपको समझाया है। एक चीज आपको तो ये समझाया कि रजिस्टर क्या होता है मेरे भाई, इसमें 2 किनारे होते हैं, ये समझाया मैंने आपको। फिर हमने ये बताया कि ये वोल्टेज का जो बैटरी का जो साइन होता है V होता है, ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। V क्या होता है, इस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का डिफरेंस को ही हम वोल्टेज नाम देते हैं। फिर हमने बताया कि वोल्टेज जब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक कि बीच में कोई रुकावट ना आ जाए। और उसी प्रकार हमने ये यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की कि इस रजिस्टर के एक किनारे पर वोल्टेज कितनी होगी, V1 होगी, और इस रजिस्टर के किनारे पर V2 है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप डाउन कितना है, V1 माइनस V2 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। वो ऐड कर देना है या फिर उस प्रकार से 1/R इक्विवेलेंट उस तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ हमने 2 रजिस्टर लिया, ठीक, एक रजिस्टर और एक ये रजिस्टर है। हर रजिस्टर के 2 किनारे होंगे, पॉइंट A पॉइंट B, इसके रजिस्टर के पॉइंट C और पॉइंट D किनारे हैं, ठीक है। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ समझने के लिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे समझोगे, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में एटलीस्ट जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर इजी पूछ लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक मतलब यूनिवर्सल जो कंसेप्ट होगा या फिर बोल सकते हो यूनिवर्सल रूल जो होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए, वो भी आपको बताया जाएगा। बट इसको आप पहले समझ लीजिए। तो यहाँ आपने देख लिया क्या, 2 रजिस्टर है जिसके 2 किनारे। अब मैंने क्या किया, पहला जो ये रजिस्टर है, ठीक है, इसका कोई भी एक किनारा हम लेंगे। मान के चलते कि हमने ये किनारा ले लिया B, ठीक है। इस प्रकार से ये एक रजिस्टर था, इसका एक किनारा हमने लिया B, ठीक है, ये B हो गया और ये एक था। अब दूसरा रजिस्टर हमने उठाया और उठा करके अपने हाथों से उठा करके यहाँ पर इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये क्या हो गया, किनारा नंबर D, और ये एक किनारा C हो गया दूसरा, और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। तो इस तरह से जब हमने कॉम्बिनेशन की, मतलब ये जो एक रजिस्टर था और एक जो दूसरा रजिस्टर, दोनों रजिस्टर का एक एक छोर यानी कि एक एक किनारे को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर ऐड कर देते हैं, तो उस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन रेडी होती है हम उसको क्या नाम देते हैं, सीरीज, श्रेणी हिंदी में हम उसे कहेंगे, ठीक है। अभी और चीजें समझ में आएगी अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो रजिस्टर था आपका A से B और एक आपका रजिस्टर C से, डायरेक्ट हमने उसको कॉन्टेक्ट में ले आई। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बना, इसी को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे कि इस प्रकार से एक रजिस्टर थी, ठीक है, और हमने क्या किया, इस प्रकार से डायरेक्ट उसके एक कॉर्नर से हमने यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया, ठीक है, A B और ये C और D हो गया। तो ये भी क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक रजिस्टर ये था, इसके बाद इधर से हमने इस प्रकार, तो कई तरह से चीज़ें बन सकती है। जैसे कि एक ये ले लीजिए, इस प्रकार से एक रजिस्टर और इसके एक किनारे से हमने दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया, तो ये भी क्या होगा, आपका सीरीज में होगा, ठीक है। लेकिन कुछ आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जो आप इन सारे रूल से शायद एग्जामिनेशन में नहीं पकड़ पाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है, टाइम का आपको बचाना होता है। देखिए इस तरह का जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको दिक्कतें आएगी। और भी है बहुत सारी चीजें, खैर अभी चलिए पहले समझते हैं, ठीक है। अब यहां हमने क्या बताया आपको कि इस को हमने समझ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे। एक रजिस्टर का किनारा और दूसरे रजिस्टर के एक किनारे से जब हम उसे जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। इट मीन्स अब यहाँ पर आपका जब सीरीज कॉम्बिनेशन बना तो हमने भी वोल्टेज सप्लाई किया, ये भी वोल्टेज क्या, इस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का डिफरेंस है सर। इधर से आपने क्या करेगा, आपने क्या करना है, इधर से आपकी क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। जितना आदमी आपके साथ बाइक पे निकले हैं उतने आदमी आपके साथ बाइक से घर पर घुसेंगे भी, यानी कि आई करंट निकला है तो आई करंट वापस आना ही आना है, चाहे कुछ हो जाए। मान के चलते 10 एम्पेयर करंट इधर से आपने सप्लाई किया इस वोल्टेज भी से, तो यहाँ से आपका कितना आया करंट, देखिए इस प्रकार से
से कितना, हर एक रजिस्टेंस में चाहे R1 पर आपसे पूछ ले कि करंट कितना होगा तो आप बोलोगे I, यानी कि 10 एम्पियर। ठीक है, एक एग्जांपल लिया। अब R2 पे आपसे पूछ लिया जाए कितना करंट, तो 10 एम्पियर ही। करंट क्या देख रहे हैं आप सीरीज में कि करंट हर रेजिस्टेंस में जो रुकावट मिल रही है यहां पर क्या मिल रही है आपको, कांस्टेंट मिल रही है। मतलब क्या मैं बोलने का चाह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके टिपिकल से टिपिकल सर्किट को इजी बना देगा। सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा है कि एक रजिस्टर के एक छोर से दूसरे रजिस्टर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन पे चीजें दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा। अभी आपको मैंने इस प्रकार से भी दिखाई कि ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि स्ट्रेट लाइन पर रहेगा तो वो सीरीज करके आ जाएंगे। ये कई लोगों का एक मिथ रहता है। सीरीज में हमने ये देखा, क्या देखा कि कहीं भी आपकी करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। आपने आई करंट सप्लाई किया तो R1 पे कितना करंट फ्लो किया, तो आई करंट फ्लो किया। R2 पे कितना करंट फ्लो किया, तो आई करंट फ्लो किया। ठीक है, एज इट इज वो वापस आ गया। मतलब कि अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देकर पूछ ले इस R1 पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो आई की वैल्यू आप जो निकालोगे वही आई यहां पर भी फ्लो करेगा। यानी कि 10 एम्पियर अपने निकाला, कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू V बाई आर, या किसी भी तरह से आपको जो डाटा दिया हो रहेगा वो फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। वो सब हम न्यूमेरिकल पे बाद में चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना करंट सप्लाई होगा उतना ही करंट R1 में भी R2 में भी फ्लो करेगा। और भी एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसमें भी कितना करंट फ्लो करता, तो आई करंट ही फ्लो करता। ये क्लियर हो गया सर। अभी आपने देखा कि करंट सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, करंट कब चेंज होगा, करंट को जब तक फ्लो करने के लिए दो रास्ता ना मिल जाए। ठीक है, देखिए करंट हमेशा तभी चेंज होगा कि इधर से आ रहा है करंट, ठीक है, जब तक इसे दो रास्ता ना मिल जाए। जैसे कि आप बाइक से आ रहे हैं तो अगर इधर से अभी तक कोई रास्ता ही नहीं मिला, कोई गली नहीं मिली, यहां आप जैसे पहुंचे इस पॉइंट पर आपको दो गली मिल गई, एक गली इधर और एक गली इधर। ठीक है, तो जब दो बाइक इधर से आ रहे थे दोनों दोस्त लोग, तो एक हो सकता है कि इधर चल जाएगा और एक हो सकता है कि इधर जा सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी। उसी प्रकार करंट इधर से अभी तक दोनों साथ में आ रहे थे, 10 एम्पियर करंट इधर से आते चली गई यहां तक। अब यहां पर इसे दो रास्ता मिल गया, तो हो सकता है इधर पे 6 एम्पियर, यानी कि 6 लोग साथ में चल जाएंगे इधर, और इधर 4 जाएंगे, या फिर इधर 4 जाएंगे तो इधर 6 जाएंगे। मतलब जितना भी जाएंगे दोनों का कॉम्बिनेशन आधा, मतलब कि जोड़ने पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सीरीज में। क्यों, आपने देख लिया, क्योंकि पाथ चेंज नहीं होता, या फिर एक से अधिक पाथ करंट को नहीं मिलता है फ्लो करने के लिए। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वोल्टेज पे। देखिए ये आपने देखा अभी सीरीज कॉम्बिनेशन, यही वही कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता। अभी आपने वो भी वोल्टेज सप्लाई किया, ये आपका हाई पोटेंशियल था, ये आपका लो पोटेंशियल था। हाई पोटेंशियल V1 मैं ले रहा हूँ हमेशा ही, लो पोटेंशियल V2 है। इट मीन्स ये V क्या है आपका, V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बताइए, आपने यहाँ से आपका करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा या इधर से। तो आप हमेशा याद रखिएगा करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। और करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। करंट आपको इधर से आते हुए सेम R1 में भी आई करंट मिला और R2 में भी सेम आई करंट मिला। क्यों, क्योंकि सेम पाथ है, इसे दूसरा पाथ मिला ही नहीं करंट को जाने के लिए कि दूसरे तरफ से निकल जाए, कुछ करंट इधर आ जाए, कुछ करंट इधर आए, इसलिए करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में। अब आइए वोल्टेज पर देखते हैं। इधर से इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टेज कितना होगा, तो V1 होगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं हाई पोटेंशियल कितना V1 है। उसी प्रकार इस पॉइंट पर कितना होगा वोल्टेज, तो V1 होगा। अब तो चलिए इस पॉइंट पर पूछ लिया तो मैंने ये क्या नाम बोलोगे, V1 बोलोगे। ठीक, उसी प्रकार इसकी कितनी है, V2 वैल्यू है लो पोटेंशियल की। तो यहां पर आपसे पूछ लिया जाए पोटेंशियल वैल्यू V2, यहां पर पूछ लिया जाए V2, यहां पर आपसे पूछ लिया जाए तो V2। ठीक है, अब आइए यहां पर आपका V1 है, यहां आपका V2 है। इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम आगे चलते हैं, तो एक ही तार है, अभी भी V1 ही वोल्टेज होगा यहां पर भी, लेकिन एक रुकावट यहां आपको मिला। इट मीन्स कि यहां कुछ ना कुछ वोल्टेज का ब्रेकडाउन होगा। अब इसके बाद यहां पे वायर में वोल्टेज पूछा जाएगा तो ये V1 नहीं होगा, कुछ अलग वैल्यू होगी। तो मैंने ले लिया यहां पर V3 वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब यहां से आगे चलेंगे तो यहां भी V3, यहां भी V3। अब फिर से एक आपको ये रुकावट मिली। इट मीन्स कि यहां पर V3 वैल्यू अब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो कितनी होगी, यही V2 वैल्यू जिधर से आ रही है। तो देखिए इधर से आपकी क्या आई, V2 वैल्यू आई। ठीक है, इस तार में यहां तक जब तक कि रुकावट नहीं इसको मिल जाए तब तक इतने पूरे वायर में वोल्टेज कितनी होगी, तो V2 होगी। और यहां पर पूरी की पूरी जो आपसे वैल्यू रहेगी ये कितनी रहेगी, वोल्टेज की V3 रहेगी। और यहां से यहां तक
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो इस वायर में जो वोल्टेज रहेगी ये कितनी रहेगी, V1 रहेगी, ये V3 रहेगी और ये V2 रहेगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि इस R1 पर यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि आप कैसे निकालते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट का, ठीक है, वोल्टेज कितना है, V1 है और V3 है, यानी कि 10 वोल्ट यहाँ आया था तो यहाँ आपको 8 वोल्ट मिला है। इट मीन्स कि यहाँ कितना गिर गया है, 2 वोल्ट गिर गया। कैसे निकाले आपने, 10 - 8, यानी कि यहाँ आपको क्या मिला, V1 और ये V3 का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V1 - V3 है। अब यहाँ 8 वोल्ट था और यहाँ आपकी कितनी थी, ये आपकी 10 वोल्ट थी मान के चलते हैं। यहाँ मान के चलते हैं आपका ये ये मान के चलते हैं 20 नहीं 20 तो नहीं है, इधर 10 वोल्ट था तो ये मान के चलते 5 वोल्ट है, तो ये 5 है, ये 8 वोल्ट है इधर और ये 5 वोल्ट है, तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। तो ये कैसे आपने निकाला, तो ये जो V3 वोल्टेज और ये V2 का डिफरेंस हमने ले लिया, V3 - V2। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि आपने कितना वोल्टेज सप्लाई किया था। आपने V वोल्टेज सप्लाई किया था, V वोल्टेज सप्लाई किया था, मतलब V1 - V2 वोल्टेज यहाँ पर आपने सप्लाई किया था। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का डिफरेंस। अब यहाँ आप देखिए V1 - V2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, V1 - V3 है और यहाँ क्या है, V3 - V2 है। मतलब आपका जो सप्लाई वोल्टेज जो है ये आपका एक नया वैल्यू हो जाएगा V की। यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Vx, क्योंकि देखिए ये क्या है, V1 - V3, इसलिए मैंने Vx रिप्रेजेंट किया है। V1 - V2 क्या है, ये आपका V है और V3 - V2 एक अलग वैल्यू देगा जिसको हम बोल रहे हैं Vz। तो देखिए ये यहाँ पर R1 में वोल्टेज कितना आया, Vx आया, यानी Vx क्या है, V1 - V3 है। यहाँ R2 पे वोल्टेज कितना आया, Vz क्या है, V3 - V2। और आपने जो सप्लाई किया था V वोल्टेज वो कितना था, V1 - V2। मतलब सीरीज में आप देख रहे हैं जो वोल्टेज आपने सप्लाई किया वो वोल्टेज आपको R1 में भी नहीं मिला और ना ही आपको R2 में मिला। कहने का मतलब ये है कि सीरीज में आपकी वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। क्लियर, क्यों नहीं होती आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकाले, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले कि करंट क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है, और वोल्टेज क्या करती है आपकी, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिला V = V1 + V2। ये कैसे, अब इसको हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये V1 + V2 कैसे निकला इसको भी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये मान के चलते हैं ये आपका सर्किट है। 3 मैंने रेजिस्टेंस इस बार ले लिया ताकि आपको मन में जो डाउट आ रही है कि सर 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ लिया। देखिए यहाँ क्या किया, ये आपको ये अच्छा सबसे पहले ये बताइए ये सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने देखा एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर और R3 रजिस्टर है। तो देख रहे हैं दोनों का छोर को एक रजिस्टर का एक किनारा और दूसरे रजिस्टर का एक किनारे डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कि ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट और वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता। तो चलिए एक बार हम आपको फिर से प्रूव करते हैं ये चीजें। इधर से आपका करंट निकलेगा हाई पोटेंशियल से, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से। ये क्लियर है सर। जितने व्यक्ति आप लोग निकले बाइक में बैठ के उतने ही व्यक्ति आप लोग घर में घुसोगे, यानी जितना आई करंट आपने निकाला है आई करंट वापस आएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, आपने 10 एम्पियर निकाला तो एज इट इज इसको कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा इस करंट को फ्लो करने के लिए। तो सारे रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, तो 10 एम्पियर। अगर पूछ ले एग्जाम में तो डायरेक्ट 10 एम्पियर सीरीज मिल गया तो 10 एम्पियर सभी रजिस्टर में। लेकिन यहाँ पर क्या आपने मान के चलिए यहाँ पर आपने 10 वोल्टेज सप्लाई किया, तो क्या यहाँ पर 10 वोल्टेज होगा, नहीं। यहाँ 10 वोल्टेज होगा, नहीं। यहाँ 10 वोल्टेज होगा, नहीं, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 10 वोल्टेज में क्यों नहीं होगा। यहाँ मान के चलते हैं, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ ये आपका Vx है, ठीक है, और ये जो लो पोटेंशियल इसका हमने नाम दिया Vy, ठीक है। आपके मन में ये भी डाउट हो रहा है सर V1 V2 ही क्यों, दूसरा लेके बताइए मुझे। तो चलिए उसको भी हम बताते हैं। तो देखिए हाई पोटेंशियल को मैंने किससे डिनोट किया, Vx से, और लो पोटेंशियल को कैसे डिनोट किया, Vy से। देखिए सर पेड कोर्स ले लीजिए चाहे डिजिटल बोर्ड में पढ़ लीजिए, वाकई बता रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट मैं दूंगा, ठीक है। चीज़ें मैंने की है, मैंने चीज़ें आपको दिखाया है किस तरह से हमने कंटेंट रेडी किया था 2018 में, सारे पेपर क्वालिफाई किए हैं। चलिए खैर इधर आइए सर। तो ये आपका हमने क्या लिया, ये हायर पोटेंशियल और ये क्या था आपका लो पोटेंशियल। इसको हमने क्या बोला, इसका हमने कितना वोल्टेज लिया Vx, ठीक है, और इसको Vy।
आप कुछ भी ले सकते हैं सर, ठीक है। मैं आपकी डाउट क्लियर करने के लिए कुछ और ले लिया, यानी कि ये भी की वैल्यू क्या है, हायर पोटेंशियल वी एक्स है और लो पोटेंशियल क्या है वी वाई। इसके डिफरेंस की वैल्यू ही क्या होती है भी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं वोल्टेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज़ बताइए मुझे, हाँ क्या बताना है सर, देखिए इस पॉइंट पर आपको मान लेते हैं, हम पूछ लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज बताइए, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ वी एक्स है क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी वी एक्स, ठीक है। अब मुझे पूछे ना आपसे यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज बताइए वायर में कितनी होती है, इसकी वोल्टेज कितनी थी वी वाई थी, तो सर यहाँ पर भी वी वाई हो, क्योंकि कोई रुकावट तो नहीं है ना इस पॉइंट तक, यहाँ तक जो वोल्टेज आपको मिलेगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिलेगा वोल्टेज क्या रहेगा वी वाई। उसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए एक रुकावट मिला है, फिर यहाँ एक रुकावट यहाँ रुका, इसलिए यहाँ स्टॉप कर गया मैं, ठीक है। यहाँ तक जो पॉइंट, हर पॉइंट पर वोल्टेज कितना रहेगा वी एक्स रहेगा, समझा बच्चों। यहाँ वोल्टेज कितना रहेगा वी एक्स रहेगा और यहाँ कितना रहेगा वी वाई रहेगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे खेला देखिएगा क्या होगा। यहाँ आपकी वोल्टेज कितनी है वी एक्स है, ठीक है। यहाँ आपकी वोल्टेज कितनी है वी वाई है, ठीक है। अब यहाँ से आपने जैसे चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक तो देखा कि कोई रुकावट नहीं है, यहाँ जैसा आपने पहुँचा तो आपको मिल गई एक रुकावट। अब इस रुकावट के कारण कुछ खेद है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसके बाद यहाँ पर जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा ये एक अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर वी जेड, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिला वी जेड। अब फिर इस प्रकार से वोल्टेज आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, इतने दूर तक यहाँ तक वी जेड मिला, ठीक। उसके बाद फिर से एक रुकावट मिल गई, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा वोल्टेज डाउन होगा, ठीक है। अब कितना वोल्टेज डाउन होगा मुझे नहीं पता, जब तक कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे दिया जाए एग्जाम में, ठीक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ वोल्टेज डाउन हुआ और यहाँ हम ले लिए हैं एक अलग वोल्टेज, एक नया वोल्टेज, यहाँ तक क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम ले रहे हैं वी आई, नहीं वी ए, नहीं वी, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ एक अलग हमें मिलेगा, ये कलर ले रहे हैं, हाँ चलिए। तो यहाँ आपको पता है यहाँ रुकावट मिला, आपको ये वाला रुकावट मिला, इसके कारण क्या मिलेगा एक अलग वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर आपको एक अलग वोल्टेज का नाम हम ले रहते हैं वी सी, ठीक है, वी सी। देखिए अब समझिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट लेकर के अब हम चलेंगे। देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपने पूरा का पूरा आपने देखा, रेड लेना चाहिए था यार, एक मिनट यार, चलिए। यहाँ से यहाँ आपने क्या देखा, हाँ यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिला वोल्टेज, यहाँ से यहाँ आपको वोल्टेज क्या मिला वी एक्स, क्योंकि इसकी वोल्टेज कितनी थी वी एक्स थी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से इसकी जो वोल्टेज कितनी थी वी वाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा वायर की वोल्टेज कितनी थी वी वाई थी, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हुआ, आपको एक ड्रॉप हुआ वोल्टेज, रुकावट मिल गई, इसलिए वी जेड हो गया यहाँ पर इसकी वोल्टेज, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ पर वी सी हो गई और यहाँ आपकी वी वाई है। अब हम आपसे क्या है कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं उसका आप मुझे जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कमेंट करते रहिएगा, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ कितने लोग सही कहते हैं। मुझे यह बताइए यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, यहाँ वोल्टेज क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ अगर 10 वोल्ट गया था भाई, यहाँ आपको कुछ ड्रॉप होकर के यहाँ 8 वोल्ट, तो यहाँ क्या मिलेगा 10 माइनस 8 यानी कि 2 वोल्ट ही तो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप कैसे इसको लिखोगे, अभी तो नंबर नहीं है मेरे पास, भी एक्स माइनस भी जेड लिखोगे, यहाँ पर इस R1 पे वोल्टेज डाउन लिखोगे या नहीं, भी एक्स माइनस भी जेड कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। कितना समझ में आया, यहाँ पर कितना आपका वोल्टेज हुआ, यानी कि यहाँ पर आपको मैंने लिखा है V1, अब आपके मन में चल रहा तो क्यों लिखा इसको भी समझिए। ये V1 का मतलब ही है कि भी एक्स माइनस भी जेड, तो भी एक्स माइनस भी जेड को मैं नहीं लिख करके मैं डायरेक्ट V1 लिख दिया, ये क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू कितना आया, आपका यहाँ पर वोल्टेज V1 आया। V1 मतलब क्या है, भी एक्स माइनस भी जेड है, ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ आगे चले हमने, तो यहाँ पर अब आपको वोल्टेज पूछा गया, तो यहाँ V2 मैंने लिखा, V2 का मतलब क्या होगा, ये भी जेड माइनस भी सी, ठीक है। ये भी जेड है और ये भी सी का डिफरेंस ही यहाँ पर आपको क्या होगा V2 होगा, यानी कि ये V2 क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। ये V2 क्या हो गया, भी जेड माइनस भी सी, ये V1 क्या हो गया, भी एक्स माइनस भी जेड। अब चलिए इस V3 के पास, ये V3 क्या होगा, ये VC माइनस VY का डिफरेंस, यानी कि VC माइनस VY का डिफरेंस होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं V3 बोल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा V1 V2 V3 क्या है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम मुझे ये बताइए, हमने ये देख लिया कि ये पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट है, ये हमने देख लिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या वोल्टेज कांस्टेंट है। हमने कहा था कि सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता। अब देखिए प्रूफ भी हो गया। यहाँ आपने वोल्टेज दिया था भी दिया था, ठीक है। भी क्या था, वी एक्स माइनस वी वाई था, है ना। ये वी एक्स माइनस वी वाई था, ये क्लियर है। यानी कि आपने सप्लाई किया आपने सप्लाई किया भी वोल्टेज, यहाँ आपको मिला V1 वोल्टेज। V1 क्या है, वी एक्स माइनस वी जेड है। फिर यहाँ आपको मिला V2 क्या है, वी जेड माइनस वी सी है। फिर यहाँ आपको मिला V3 जो वी सी माइनस वी वाई है। यानी यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3 और यहाँ भी सप्लाई, यानी कि हर जगह आपको वोल्टेज डिफरेंस मिला। क्यों, क्योंकि यही तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होती है और वोल्टेज डिवाइड करती है। क्लियर इतना। अब चलिए यहाँ पर आर इक्विवेलेंट को समझते हैं। देखिए आपको हमने हमेशा ही आप हमेशा निकालते होंगे आर इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य प्रतिरोध। अब होता क्या है, इसको पहले समझिए कि ये आर इक्विवेलेंट होता क्या है। जब सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, तो उसको हमें एक रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट जब करना होता है तो हम उसे नाम दे देते हैं समतुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे कि आप इस कॉम्बिनेशन में देखें, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तो हम इन तीनों को ना बना करके केवल एक सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस को हम हटा दें, ठीक है, इन तीनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल करके हम इसको दिखाना चाहें तो उसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। यानी कि जैसे देखिए यहाँ आपको दिख रहा है क्या, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है तीन रेजिस्टेंस है और यहाँ केवल एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये वही है कॉम्बिनेशन, बस इसको मैंने क्या किया है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल दी है। तो अब क्या होगा ना कि आपसे पूछेगा इस प्रकार से कॉम्बिनेशन दे करके और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी आर इक्विवेलेंट कितनी होगी। एग्जामिनेशन में यही पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर इजी पूछेगा तब तो आराम से बने, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, हमें पता चल गया, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर से जब दो रजिस्टर या तीसरा रजिस्टर कनेक्ट रहेगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती है, ये हमें पता है। और यही आपको एक यूनिवर्सल कंसेप्ट रखिए सीरीज सर्किट को पहचानने के लिए। आगे अभी हम लोग चलेंगे और इसी से हम लोग सारी सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना टाइम इसीलिए लिया मैंने। अब इसकी आर इक्विवेलेंट कैसे निकाली जाती है सीरीज में, तो देखिए सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या किया जाता है, सारे रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को हम क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है और यहाँ 5 ओम है, तो 5 3 8 2 10, तो इसकी जो फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगी आर इक्विवेलेंट, ये कितनी रहेगी, 10 ओम। इस प्रकार से हम दिखाएंगे और भी वोल्टेज, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी, ठीक है, तो आर एन है तो सारे को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है और प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है आपका, दिखाते हैं हम आपको। ये पूछा गया था, मैंने 2 या तीसरा सेशन में कराया भी था, वहाँ उतना डिटेल नहीं गया था, यहाँ पूरा डिटेल समझा दे रहे हैं आपको। देखिए इन सीरीज में क्या होता है, अभी पैरेलल में अलग होता है, मैं अभी आपको प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा सर, प्रूफ में दिखाऊंगा। सीरीज में क्या होता है कि जो आर इक्विवेलेंट हम लोग जो निकालते हैं वो आर मैक्सिमम से बड़ा होता है। अब ये क्या है आर मैक्सिमम से बड़ा, ये क्या ग्रेटर देन आपका साइन आप बना दिए, आप समझिए इसका मतलब क्या। देखिए एक हमने कॉम्बिनेशन लिया, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है और तीसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 7 ओम है। अब मुझे ये बताइए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन है, ये है आपका 7 ओम, ठीक है, यही मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैं लिखा हूं, ठीक है। सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कौन है सर, तो 2 ओम है, ठीक है, ये क्लियर है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम आर की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, तो 7 ओम है, ठीक है, और मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो 2 ओम है। इतना आपको पता चल गया। अब मुझे ये बताइए इसका आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे 7 ओम 5 ओम प्लस 2 ओम, यानी कितना हो गया, 7 5 12 2 14, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितनी हो गई, 14 ओम। तो याद रखिएगा हमेशा ही सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आर इक्विवेलेंट निकलेगी वो हमेशा जो उस
कॉम्बिनेशन में, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगी उससे हमेशा ही अधिक आएगी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। कभी भी ना तो 7 आएगी ना तो 7 से कम आएगी ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने दूसरा सेशन में या तीसरे सेशन में कराया भी, मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछेगा, जो आपके एग्जाम में आपको डाउट करवाता है। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आपको टाइम लेगा, दूसरी बात ये क्वेश्चन आपसे गलत भी करवाता है और आपकी सिलेक्शन को भी दूर कर देता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये आपको समझ में आ गया क्या है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, इसको जोड़ करके आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है। कितना, 14 ओम। ये 14 ओम जो है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, ये सीरीज की बात कर रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे क्या होगा, हमेशा ही ज़्यादा आएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो यही प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है आर इक्विवेलेंट की। अब देखिए क्या किया था एग्जाम में, क्वेश्चन क्या दिया गया था इस प्रकार से। यहाँ आपको 2 ओम नहीं दिया गया था। देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया था, बताता हूँ। देखिए यहाँ दे दिया गया था 15.75 ओम, यहाँ दे दिया गया था 102.5 ओम, ठीक है। यहाँ आपको दे दिया गया था 49.75 ओम, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया था कि इसकी आर इक्विवेलेंट निकाले, मतलब करना तो कुछ नहीं था, इसको जोड़ना ही था, तो टाइम लगेगा ना। लेकिन देखिए ऑप्शन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि इसका ऑप्शन से हम लोग छाट सकते थे। देखिए ऑप्शन एक था आपका 50.75, ऑप्शन बी था 71.89 था, ऑप्शन सी आपका एक था 25 समथिंग था, और ऑप्शन डी जो था ना, मैक्सिमम वैल्यू जो था आपका, मतलब एग्जैक्ट इसको जोड़ने पे जो आता, जो आपका 102.5, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस 102.5, यानी कि आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 102.5 से ज़्यादा आएगा, तो वही वैल्यू यहाँ पर था। यानी कि ये तो होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी आर इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ 2.25, क्योंकि मैंने क्या बताया, सीरीज में जब भी आर इक्विवेलेंट आता है वो क्या होता है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है आपकी 102.5, इससे ज़्यादा ही होगी। ये देखिए सब कम है इससे, इसीलिए ये मैं आपको कंसेप्ट इतना बताया था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं, समानांतर श्रेणी, समानांतर क्रम क्या होता है। ये 2 रजिस्टर है ए बी, ठीक है, और सी डी इसकी कॉर्नर है, 2 रजिस्टर को। अब हम क्या करेंगे, जब ये 2 रजिस्टर को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए एक रजिस्टर यहाँ आप देख रहे हैं और एक रजिस्टर यहाँ, इसकी R1 और R2 है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट नहीं किया है, ठीक है। ये दोनों को हमने एक वायर से इस प्रकार से कनेक्ट किया है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमने कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पर एक वायर लगा दिया है, ठीक है। डायरेक्ट इसके किनारे से हमने नहीं कनेक्ट किया। अगर ये रजिस्टर को यहाँ पर अगर हम लगाते तो ये आपका सीरीज होता है ये पूरा, लेकिन हमने क्या किया है, इसका एक किनारा और इस रजिस्टर का एक किनारे को एक वायर से कनेक्ट किया है, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हो। जैसे कि इसको और भी एक तरीके से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि देखिए इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। इसका क्या हुआ, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। तो देखिए इस किनारे को क्या मैंने इसके डायरेक्ट कनेक्ट किया है, यानी कि इस प्रकार से डायरेक्ट कनेक्ट किया नहीं किया है। यहाँ बीच में आपको कोई ना कोई एक वायर लगा दिया गया, देखिए इस प्रकार से एक वायर लगा दिया गया। यहाँ भी आपको देखिए एक वायर लगा दिया। इस प्रकार से अगर हम करते तब जाके ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता, लेकिन हमने क्या किया, इसको यहाँ पर एक वायर इस प्रकार से लगा दिया और इस प्रकार से जोड़ दिया बीच में, यानी कि एक बीच में क्या कर दिया हमने, एक वायर लगा के इसको रजिस्टर को कनेक्ट किया, इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हो गया। यहाँ हमने भी वोल्टेज सप्लाई कर दिए, वोल्टेज बी बैटरी लगा के। अब आइए यहाँ पर, अब यहाँ अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा, ये अगर V1 है, ठीक है, और ये अगर V2 है, तो ये भी क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा। इतना आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपका क्या आएगा, ये आपका V1 है, ठीक है, एक मिनट, ये आपका क्या है, V1 है, और ये आपका क्या है, V2 है। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट में क्या होगा, V1 ही होगा, कोई रुकावट नहीं है। अब इधर चलिएगा तो यहाँ भी कोई रुकावट नहीं, यहाँ भी कोई रुकावट नहीं, यानी कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, V1 होगा, इस पॉइंट पर भी कितना होगा, V1, क्योंकि कोई रुकावट ही तो नहीं है, यहाँ तक पूरा का पूरा V1 होगा। अब यहाँ एक रुकावट आया, यहाँ एक रुकावट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से V2 चलेगा, यहाँ से V2 चलेगा, इस पॉइंट पर भी V2 रहेगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा, आपका V2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक भी पूरी की पूरी कोई रुकावट ही नहीं, पूरी V2। अब यहाँ पर एक ड्रॉप हो गया, वोल्टेज यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि कोई ना कोई रुकावट आ गया। तो कितना यहाँ पर ड्रॉप होगा आपका, मुझे ये बताइए, यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, यहाँ आपका ड्रॉप कितना होगा, तो ये V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, ये V1 माइनस V2 होगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर मैंने वही दिखाया है, देखिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ आपने V वोल्टेज सप्लाई किया था, ठीक है,
ये भी वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस V2 होगा, ठीक है सर। इधर से आपको कोई रुकावट नहीं मिला, V1 इस कॉर्नर का भी V1, इसका भी V1, इधर से V2 आया, इस भी का भी V2, इसका भी V2। तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज कितना निकला ये आपको दिख नहीं रहा, तो V1 माइनस V2 है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ये कितना है, ये आपका V1 माइनस V2 होगा, क्योंकि ये किनारे और ये किनारे का वोल्टेज डिफरेंस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल कनेक्ट है, ये लो पोटेंशियल कनेक्ट। उसी का यहाँ पर भी क्या होगा, ये V1 और ये माइनस V2, यानी कि V1 माइनस V2 है। अब एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, कि सर यहाँ पर जो वोल्टेज है और यहाँ पर जो रजिस्टेंस वोल्टेज और ये जो आपने वोल्टेज सप्लाई का तीनों क्या है, सेम है। कैसे, देखिए आपने सप्लाई कितना किया, V वोल्टेज, यानी कि V1 माइनस V2 आपने सप्लाई किया था कि नहीं किया, ये देखिए क्या ना भाई, V1 माइनस V2, यहाँ भी कितना आया V1 माइनस V2, यहाँ भी कितना आया V1 माइनस V2। इसीलिए हम लोग तो कहते हैं कि पैरेलल सीरीज जो होता है आपका, यहाँ पर पैरेलल सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं कि आपकी जो वोल्टेज क्या होती है वो कांस्टेंट होती है, और सीरीज में हमने क्या देखा, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती है, करंट कांस्टेंट होती है। अब कैसे होती है वो मैंने दिखाया। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट नहीं होता है। अब क्यों, सिंपल सी बात है, अगर करंट को दो रास्ता मिल जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं इसको दो रास्ता मिल रहा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जितने आप लोग घर से निकलेंगे उतने ही लोग आप लोग यहाँ पे वापस घर आएंगे, यानी कि आई करंट निकला है तो सेम इज इट इज यहाँ से आई करंट फ्लो करते जाएगा, कोई रास्ता चेंज ही नहीं, एक ही रास्ता। तो यहाँ पहुँचते ही इसको दो रास्ता मिल गया, देखिए एक I1 में टूट गया, एक I2 में टूट गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 10 एम्पियर आपने करंट सप्लाई किया तो 10 एम्पियर यहाँ तक तो आया, लेकिन इधर 5 एम्पियर चल गया, या फिर इधर आपका 7 एम्पियर चल गया, तो इधर आपका 3 एम्पियर चल गया। मतलब जितना भी जाएगा दोनों को जोड़ने पे वो 10 एम्पियर ही आएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इधर से I1 चल गया, इधर से आपका I2 चल गया, ठीक है। और उसी प्रकार इधर से आएगा क्या, इधर से एक ही तार यहाँ से I1 आएगा, ठीक है, और इधर से क्या जाएगा, I2 जाएगा। फिर यहाँ मिलेगा तो फिर फाइनल कितना करंट निकलेगा, क्योंकि इधर से I1 यानी कि 7 एम्पियर और इधर से 3, तो 7 3 जब मिल के कितना आया, 10 एम्पियर, और ये 10 एम्पियर ही तो हमने I का नाम दिया था। तो वापस फिर यहाँ से आप लोग वापस घर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉन्स्टेंट नहीं होता है, करंट कांस्टेंट नहीं होता। इतना आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। अब आ गया ये जो हमने कंक्लूजन निकाला, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिवाइड करता है, विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि 2 रेजिस्टेंस है या 3 रेजिस्टेंस होगा, उसको हम एक रेजिस्टेंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सीरीज में तो देख लिया हमने, ऐड करना है। जैसे कि ये आपको एक कॉम्बिनेशन दिया, आप पहले तो ये पता करिए कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में। कैसे पता करेंगे सर, तो हम देखेंगे कि अगर करंट डिफरेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। वोल्टेज कांस्टेंट है तो वो पैरेलल में होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से आपने V वोल्टेज सप्लाई किया, V1 होगा, ये आपका V2 हो जाएगा। मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, देखिए, ठीक है, देखिए ये रहा, देखिए ये V वोल्टेज आपने सप्लाई किया, ये आपका क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लो पोटेंशियल। तो V1 हमने इसका नाम दे दिया V1, इसका हमने क्या नाम दे दिया V2, ठीक है। ये V1 यहाँ से आएगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, V1 रहेगा, यहाँ कोई रुकावट ही नहीं है, तो पूरा यहाँ तक क्या रहेगा, वोल्टेज यहाँ भी V1 रहेगा, यहाँ भी V1 रहेगा, कोई रुकावट ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ से V2 वोल्टेज आया, यहाँ भी V2 रहेगा, इधर भी V2 है, कोई रोकने वाला हो तब तो V2, कोई दिक्कत नहीं था। या V क्या है, V1 माइनस V2 है, ठीक है, V1 माइनस V2 है, ठीक। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, ये V1 माइनस V2 यहाँ भी आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यही V1 माइनस V2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, वोल्टेज V1 माइनस V2 आएगा, ठीक है, ये V1 माइनस V2। तो आप देखिए यहाँ पे वही मैंने लिखा है V1 माइनस V2, यहाँ लिखा V1 माइनस V2, ये V1 माइनस, ये किनारे का पोटेंशियल डिफरेंस, ये किनारे का पोटेंशियल, ठीक है। तो अब क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इस रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज, और आपने जितना वोल्टेज सप्लाई किया वो चारों के चारों क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहाँ भी V1 माइनस V2, 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 मतलब प्रूव हो गया कि वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए करंट दिखाते हैं बट रहा है कि नहीं। यहाँ से आई करंट निकला, 10 एम्पियर आया, यहाँ पे कुछ 3 एम्पियर चल गया, यहाँ पे मान के चलते 2 एम्पियर चल गया, तो इधर 5 एम्पियर चल गया, इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर, ठीक है, और इधर से आया आपका 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर। तो इधर से फिर मिल गया, इधर से कितना निकलेगा, 10 एम्पियर। ये 3 2 5 जोड़ करके इधर से 10 एम्पियर वापस आ जाएगी, ठीक है। यानी ये पता चल गया ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, तो याद रखिएगा आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं, 1/r करते हैं पहले, ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू का साइन यहाँ देंगे, 1/r1 1/r2, ठीक है, और 1/r3। इस प्रकार से हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे।
देखिए 1/R1, 1/R2, 1/R3 डॉट डॉट करके 1/Rn, जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? यानी यहाँ आपको आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना, रेसिप्रोकल करके। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो आप निकाल रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, और आपसे एग्जाम में पूछेगा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर इक्विवेलेंट निकालिएगा। मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल, अभी जो बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक ये सब चीज़ आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन बन सके। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा और केवल दो रेजिस्टेंस रहेगा, दो रेजिस्टेंस रहेगा, कहने का मतलब ये है इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रहेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन अगर रहेगी, ठीक है, ये R1 है और ये आपका R2 है। यहाँ पर अगर आपसे R इक्विवेलेंट पूछेगा तो आप डायरेक्ट R इक्विवेलेंट बताएंगे बिना कॉपी पेन छुए, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। मतलब ये है, क्या है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे ऊपर में और दोनों का एडिशन लेंगे डिनोमिनेटर में, हर में, ठीक है। डायरेक्ट इसको बनाएंगे आप, जैसे कि यहाँ पे टू रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक की वैल्यू R1 है और एक की वैल्यू R2 है, तो हम कैसे निकालेंगे 1/R1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, इसके बाद 1/R इक्विवेलेंट इस प्रकार से निकलेगा। तो हम क्या निकला 1/R इक्विवेलेंट। निकालना क्या है हमें R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट को इधर ले गए, तो जब हम इधर ले जाएंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगा, यानी कि दोनों रजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों रजिस्टेंस का एडिशन। ये क्लियर हो गया। अब अगर एग्जाम में आपको दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे दी जाए, मतलब कि ये जो R1 था और ये जो R2 था, ये भी R ये भी R, यानी कि ये भी 5 ओम ये भी 5 ओम, ये भी 2 ओम ये भी 2 ओम, ठीक है ना। मतलब ये भाई इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये 2 ओम तो ये भी 2 ओम, ये 5 ओम तो ये भी 5 ओम, ये तब क्या करेंगे, क्या आप फिर से कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आप क्या करेंगे R/N, मतलब जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है और जितना कितना, मतलब दो रेजिस्टेंस होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 ओम है और अगर कितना 3 रेजिस्टेंस रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये है इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से एक आपका एक कॉम्बिनेशन दे दिया है इस प्रकार से, एक है 1 ओम, ये है आपका 1 ओम, और ये नहीं मेरे भाई डाउट हो जाएगा आपको, ये मान के चलते हैं 5 ओम, ये हो गया आपका 5 ओम और ये हो गया 5 ओम, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको निकालना है R इक्विवेलेंट। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है क्या करते हैं R/N, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। R कितना है 5 है, N यानी कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है तो 3, तो 5/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ बोला कि अगर यहाँ मैंने बोला हूँ केवल 2, अभी N का भी मैं फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। देखिए पहले 2 का समझ लीजिए, 2 रजिस्टेंस है, ठीक है, इस प्रकार से 2 रजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू R है और इसकी भी वैल्यू R है, तो इसकी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी R/2, ठीक है। यानी कि अगर n रजिस्टर रहे, यार कितना भी रहे, 3 रहे 4 रहे 5 रहे 6 रहे, अगर 6 के 6 हो, ठीक है, मतलब इस प्रकार से रहे, कितना भी रहे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, अगर सारे का अगर रेजिस्टेंस वैल्यू सेम रहेगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे R/N, ठीक। अब आइए R इक्विवेलेंट का एक और सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है R मिनिमम से। सीरीज में हमने क्या देखा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, R मैक्सिमम से। यानी कि देखिए यहाँ पर मुझे बताएं R मिनिमम मैक्सिमम कौन है, 2 ओम 4 ओम 5 ओम, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम, मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि सीधा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन R मिनिमम से, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी 2 ओम से क्या होगी, 2 ओम से क्या होगी, कम होगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। यही मतलब है। तो आप इसको देखिए निकालें, तो जब इसको आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 3 रेजिस्टेंस है भाई, अब 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस अलग है, तब आपको कोई ट्रिक काम नहीं आएगा, यही यूज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहीं पर अभी क्या होता है, तीनों का तीनों अगर सेम रेजिस्टेंस होता है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं 2/3, 4 ओम 4 ओम तो 4/3 डायरेक्ट, और यहाँ 2 रहता तब आप क्या करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। लेकिन यहाँ वैसा नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए जो निकला वैल्यू अप्रॉक्स में मैं लिया हूँ, देखिए 1 ओम, मैंने क्या बोला, हमेशा ही इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी R मिनिमम से, 2 ओम से सबसे कम आया है, ठीक है। अब ये सब का क्यों आपको यूज़ आगे, देखिए अब इस क्लास को यही खत्म करते हैं, 1 घंटे का वीडियो बन गया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी मैं आपको अब करवाऊंगा अगले सेशन में। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको फंसा देगा, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया किनारे या दूसरे तार से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वो नहीं काम आएगा, करंट और
वोल्टेज का ही कंसेप्ट काम आएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्क्वायर बेस्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्टार वाला भी क्वेश्चन आपको मैंने कराया था। हाँ देखिए ये स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब की वैल्यू आपको क्या करना है ना, देखिए ये जो है ना, देखिए एक तो स्क्वायर वाला आपको जो यहाँ मैंने दिखा, ये सब तो अब आपको डायरेक्ट याद करना है। देखिए रट लो, ये रट लो भी, लेकिन समझेंगे तब तो आप रटेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये सब पूछेगा, ठीक है। देखिए चलिए अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए कंक्लूजन क्या निकला, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकला कि क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा कि करंट कांस्टेंट नहीं होता है और वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला, R1 प्लस R2 करके निकाला। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कैसे निकाला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट करके इनसे निकाला। दूसरी बात फिर हमने देखा कि अगर n रजिस्टेंस और सबकी रजिस्टेंस वैल्यू सेम रहेगी R तो हम क्या करेंगे, R/n कर देंगे, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और दो रजिस्टेंस रहेगी तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 करके निकाल लेंगे। ये आपको पता चल गया है। उसके बाद हमने देखा क्या कि सीरीज में जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जो रजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपकी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज लेस देन R मिनिमम से, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगले सेशन में जब सारा आप एक बार देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा अगर आप में से जो जो लोग बना ले रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर देखिए। ये देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन आपका इधर हो गया, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसका बाद एक क्वेश्चन और है भाई, आंसर मत देख लेना, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, पॉज करके देखते चलिए क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ए और बी के बीच में बताना है, ठीक। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको रेजिस्टेंस बताना है ए और सी, यानी कि डायगोनली बताना है। फिर आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ठीक है। बताइए कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो, बन तो सब जाना चाहिए अगर कंसेप्ट समझ लिए तो। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।